मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणवी में एक कहावत है कि एक बच्चा पढ़े, एक ज़िंदगी गढ़े। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब बच्चा पैदा होता है ना और उस पैदा होने से लेकर और जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, तब तक उस माँ-बाप की ज़िंदगी और विशेष रूप से माँ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो बच्चे के पालन-पोषण में, उसकी केयर करने में, उसकी लैट्रिन, पेशाब क ना नहलाना-धुलाना, उसके खाने-पीने का उसको कुछ भी होश नहीं रहता और वो 24 घंटे अपने उस बच्चे की सेवा में लगी रहती है। ना उसको अपने खुद के खाने-पीने का ध्यान रहता है, न खुद के ओढ़ने-पहिरने का ध्यान रहता है, न खुद अपने उसको सुकून से रहने का ध्यान रहता है। वो बस अपने बच्चे के अंदर ही लगी रहती है, रमी रहती है और उसकी सेवा में लगी रहती है ताकि वो नाज़ुक से बच्चा उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा बनाती है और उसको एक ज़िंदगी देती है। और लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी देने में माँ-बाप के ऊपर क्या बीतती है और सिर्फ़ माँ ही नहीं, बाप उस बच्चे के लिए उसको सुख-सुविधा जुटाने के लिए, उसके लिए खाने-पीने का, कपड़ों का या फिर बाद में स्कूल में उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, फिर बाद में उसकी कॉलेज की फ़ीस का या उसके लिए मर्द यानी पिता इतनी मेहनत करता है कि उसको खुद को भी अपना होश नहीं रहता कि वो जो कर रहा है, वो खुद अपनी भी ज़िंदगी जी ले, कोई अपना भी सुकून के 2 पल जी ले। लेकिन उसका एक ही मकसद होता है कि उसके बच्चे को हर तरह की सुविधाएँ मिले। लेकिन जब दोस्तों वही बच्चे बड़े होकर ना अपने माँ-बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, उन तक हाथ भी उठा देते हैं, तो ये सोचिए माँ-बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। और अगर कोई बच्चा अपने निजी स्वार्थ के लिए माँ-बाप का कत्ल कर देता है, तो दोस्तों उसके बावजूद तो रह ही क्या जाता है इस दुनिया के अंदर कि जिस बच्चे के लिए माँ-बाप ने कभी अपनी खुशियों को नहीं देखा, कभी अपने सुख-चैन को नहीं देखा, हमेशा उसी बच्चे के भले के लिए, उस बच्चे की परवरिश के लिए, उस बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए माँ-बाप का कत्ल कर देता है, तो दोस्तों ये तो सोचने वाली बात है। और आज मैं ऐसी एक कहानी सुनाना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी एक घटना सुनाना चाहूँगा, घटना है यमुनानगर की। आज से लगभग दोस्तों 15 दिन पहले यमुनानगर में एक सढौरा कस्बा पड़ता है सढौरा पुलिस स्टेशन के अंडर में एक गाँव आता है श्यामपुर। तो श्यामपुर गाँव का जो वर्तमान में सरपंच है ना उसके घर से पुलिस के पास फ़ोन गया और पुलिस के पास फ़ोन गया तो उसमें उसकी इंक्वायरी के लिए जब एसएचओ आए या फिर और थाने से और हवलदार या कांस्टेबल या महिला पुलिस वाली जब पूरी टीम आई, तो उन्होंने देखा कि मौजूदा जो सरपंच है श्यामपुर का, उसकी धर्मपत्नी थी वो उसमें पड़ी हुई थी पानी में। और वहाँ आस-पास चूड़ी वगैरह टूटी हुई थी, तो उसके लड़के ने बताया कि मम्मी यहाँ गिर गई और ये पानी में इसका सिर डूब गया। तो चलिए इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, तो पुलिस ने भी ज़्यादातर पूछी नहीं और कोई देखने वाला था नहीं जो ये बता सके कि नहीं इस तरह का नहीं है। तो पुलिस ने उसका इत्फ़ाक़िया जो दुर्घटना में उसका धारा 174 होती है उसमें उसका केस रजिस्टर्ड करके ना बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस चुपचाप बैठी कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसके ऊपर कार्रवाई कुछ होनी नहीं, इत्तफ़ाक़िया ये इस दुर्घटना की होगी इसके साथ। लेकिन दोस्तों 2 बातें हुई साथ में। पहली बात तो ये है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें एक हैरान करने वाला खुलासा था और वो खुलासा ये था कि इसकी डूबने से मौत नहीं हुई है, इसके सिर पे चोट लगी हुई है और उस चोट के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो ये सीधा-सा था आगे ये हत्या का मामला है दोस्तों, ये इत्तफ़ाक़न मृत्यु का मामला नहीं था। और जब उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उनके घरवालों से डिस्कस किया तो वो जो सरपंच था उसने भी और 1-2 जो और उसके भाई-भोई थे और उन्होंने भी शक जताया कि इसके मामले में इसकी इंक्वायरी की जाए और ये हमें भी लग रहा है कि ये मृत्यु का केस नहीं, इत्तफ़ाक़न मृत्यु का केस नहीं है, दुर्घटना का केस नहीं है, इसमें ज़रूर मर्डर हुआ है। और उन्होंने शक भी जता दिया कि हो सकता है इस मर्डर में इस महिला जो बलजिंदर नाम था उसके बेटे का ही हाथ हो। तो जब पुलिस ने इस एक क्लू मिल गया कि वो उसका हाथ हो सकता है तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब थाने में उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया तो पहले तो इधर-उधर की वो बात करता रहा। लेकिन जब पुलिस के अपने तरीके होते हैं, जब वो अपने तरीकों से उसने पूछताछ की, उसकी सेवा-पानी की तो वो टूट गया और उसने बताया कि हाँ, मैंने अपनी माँ की हत्या की है। तो अब वो जो था दोस्तों लड़का था जो गोमित राठी उसका नाम था। वो लंदन में रहा करता, लंदन में काम-धाम किया करता, तो वो सिर्फ़ 29 दिन पहले यानी लगभग 1 महीना पहले ही इंडिया में आया था। और जब वहाँ भी रहा करता, लंदन में भी रहा करता, वहाँ नहीं मैं इसको यहाँ कहूँगा क्योंकि मैं भी इस टाइम लंदन में ही हूँ।
और लंदन के अंदर जब वो रहा करता तो उसका काम नहीं चल रहा था। काम क्यों नहीं चल रहा था दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ़ वही आदमी सर्वाइव कर सकता है जिसको न बरसात की फ़िक्र हो, न बर्फ़ पड़ने की फ़िक्र हो, न ठंडी हवाओं की वो हो। बस उसको सिर्फ़ काम दिखाई दे तो वो आदमी तो सर्वाइव कर सकता है। और अगर कोई आदमी ये सोचता है कि आज तो बाहर मौसम ख़राब है, ठंडी हवा चल रही है, बर्फ़ पड़ने लग रही है, बारिश होने लग रही है, तो वो यहाँ पर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस मौसम को देख रहा हूँ और आज भी इस मौसम को देख रहा था, कल भी बर्फ़ पड़ी थी, आज भी बारिश हो रही है। अमूमन सर्दी के मौसम में एक तो बर्फ़ पड़ती रहती है और सर्दी के मौसम में तेज़ हवा चलती है दोस्तों, तो ये देखिए एक तो बारिश फिर बर्फ़बारी और तेज़ हवा, तो उसमें अब कैसा मौसम होता होगा, कितनी भयानक ठंड होती होगी, -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पर। आज भी आपके सामने अभी मैं दिखाई दे रहा हूँगा, मैं जैकेट पहने हुआ हूँ, ये विशेष -20 डिग्री तक की जैकेट है, तो उसका बचाव हो रहा है। अगर मैं ये जैकेट उतार के भी बाहर जाता हूँ, तो वापिस आऊँगा सिर्फ़ अगर मैं पार्किंग अपने घर की पार्किंग तक ही जाऊँगा, तो वापिस आते हुए भी शरीर काँपने लग जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो इसके अंदर जो इस ठंड के अंदर भी काम करने का हौसला रखता है, तो वो तो यहाँ पर कामयाब हो सकता है, अन्यथा कोई भी इंडिया से बच्चा आके यहाँ कामयाब नहीं हो सकता, उसको वापिस जाना ही पड़ता है और यही गोमित राठी के साथ भी हुआ। वो पहले तो अपने माँ-बाप से पैसे मँगाता रहा, लेकिन यहाँ पर खर्चे इतने ज़्यादा हैं दोस्तों कि सिंपल घरवाले इंडिया के किसी गाँव के कम से कम 5-7 लाख रुपए हर महीने नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छा जीवन जीने के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए पर मंथ की सिंगल आदमी को ज़रूरत पड़ती है। तो इतने पैसे उन्होंने भेजे नहीं तो फिर उसको वापस चला गए। 1 महीना पहले वो अपने घर चला गया यमुनानगर के श्यामपुर गाँव में सडोरा पुलिस स्टेशन के तहत। और वहाँ जाके ना उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, गाँव की ही लड़की हुआ करती। तो आपस में आपको पता है हमारी संस्कृति के अनुसार गाँव के लड़के-लड़की को बहन-भाई माना जाता है। तो वो एक तरह से उसकी बहन ही लग रही थी, परिवार से ही थी। चाचा-ताऊ की लगा लीजिए या और थोड़ा 1-2 घर दूर लगा लीजिए, लेकिन रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। तो वो उससे मैरिज करना चाहता था। लेकिन ये बात अब क्योंकि वो सरपंच था गाँव का, अगर एक सरपंच ही ऐसा करने लगेगा, तो ये तो एक अलग ही परंपरा होगी। तो न सिर्फ़ उसके पिताजी ने मना कर दिया, बल्कि उसकी माँ ने उसका सख्ती से विरोध किया, बलजिंदर की उस बलजिंदर औरत ने, उस जो गोमित राठी था, उसकी माँ ने। लेकिन पहले तो उसको वो समझाने-बुझाने लगा कि आजकल गोद को नहीं मानते, गाँव को नहीं मानते, घर को नहीं मानते, लेकिन वो थोड़ी हमारे पुरानी परंपराओं को मानने वाले उन लोग थे, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। तो इस चीज़ में गुस्से में होकर ने उस गोमित ने जिसको उसको ये पता था कि तेरी माँ यहाँ कब आती है, गाँव उसमें घर के अंदर ही ट्यूबवेल लगा हुआ था पशुओं को नहलाने-धुलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी। तो पशुओं के लिए उसने वहीं नहलाने के लिए घर में ही ट्यूबवेल लगा रखा था। तो उसको पता था कि किस टाइम तेरी माँ आएगी पशुओं को नहलाने के लिए या चारा डालने के लिए, तो वो छुप के बैठ गया। और जैसे ही उसकी माँ आई तो पीछे से उसने अटैक कर कर अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो गाँव की ही लड़की जो उसकी बहन लगती थी, उसके साथ वो मैरिज करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया उसने और उसका वो विरोध कर रही थी। तो अब ये देखिए दोस्तों, अब जब एक लड़का अपने गाँव के अंदर जो उसकी बहन लगती है, उसी के साथ मैरिज करना चाहता है और माँ-बाप उसका विरोध करते हैं, तो वो माँ-बाप को ही मार देता है। तो फिर किस लिए ऐसे बच्चों को हम पालते-पोसते हैं? किस लिए ऐसे बच्चों के लिए हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं? किस लिए ऐसे बच्चों को हम पैदा करते हैं? तो ये था मामला। तो पुलिस ने हालाँकि इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, उसको अरेस्ट कर लिया, 4 दिन के रिमांड पे भी लिया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी आशीष राठी थे, उन्होंने बताया कि अगर इसमें और कोई भी मामला मिला, फिलहाल तो जो गोमित राठी है उसने अपने दोस्त पंकज के साथ मिलकर ना अपनी माँ की हत्या की। अगर इसमें और कोई भी वो मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में ज़रूर फीडबैक देंगे। लेकिन मेन कारण यही था कि वो गोमित राठी अपने ही परिवार की लड़की जो कि रिश्ते में उसकी बहन लगती थी, उसके साथ मैरिज करना चाहता था और उसकी माँ ने मना कर दिया, तो उसका कत्ल कर दिया। तो ये सिर्फ़ एक माँ का कत्ल नहीं हुआ, एक रिश्तों का भी कत्ल हुआ है दोस्तों। आदमी आजकल के जो बच्चे हैं, अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपनी ज़िद पूरी करने के लिए हमारी संस्कृति को नहीं मानते, हमारी परंपराओं को नहीं मानते, हमारे पूर्वजों ने जो वो रिवाज बना रखे, नियम बना रखे, उन नियमों को नहीं मानते। उस नियमों को तोड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी औलाद को तो फिर किस लिए पैदा करते हैं। खैर चलिए दोस्तों, अब फिलहाल गोमित राठी और उसका दोस्त है वो लॉकअप में है, 4 दिन का रिमांड आज की बात है, आज उसको अरेस्ट किया, तो 4 दिन के अंदर देखते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद कोर्ट में उसको पेश करेंगे और जो भी कोर्ट सज़ा देगा वो फिर उसको भुगतनी पड़ेगी, आजीवन कारावास या जो भी। फांसी तो खैर ऐसे केस में नहीं होती, लेकिन आजीवन कारावास की सज़ा आजकल हो जाती है। तो अब सारी ज़िंदगी वो जेल में ही बितानी पड़ेगी उसको, सारी ज़िंदगी जेल में काटेगा। तो उधर से उसकी माँ गई, उधर से उसकी ज़िंदगी
जेल में कटेगी, और अब वो लड़की लड़की की कहीं और मैरिज हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो लड़कियां वो माँ बाप के दबाव में, समाज के दबाव में अक्सर फिर दूसरी जगह मैरिज कर ही लेंगे। जब वो जेल से बाहर निकल के आएगा या जमानत पाएगा, तो वही लड़की, उसके बच्चे उसको मामा कहते मिलेंगे, ये देखिए आप क्या किया उसने। खैर दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। ये तो एक मजाक था, लेकिन बड़ी दुखद घटना है, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे जो आज के युवा हैं उनको हमारी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।